हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गरीबी में से, कंपटीशन एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे आपके जो सिलेबस में हैं वो सिंपल सी गरीबी है, जैसे गरीबी के कारण बताइए, गरीबी को दूर करने के उपाय बताइए, गरीबी से संबंधित कोई गरीबी को दूर करने से संबंधित सरकार के जो प्रयास हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में बताइए। वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे। आज हम गरीबी का जो बेसिक हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। गरीबी की डिफाइन ऐसे डायरेक्ट नहीं दी जा सकती। गरीबी को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया जाता है। गरीबी की, या यूँ कह दे कि गरीबी के दो कंसेप्ट हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अब बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। निरपेक्ष गरीबी की डेफिनेशन देखते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में लोगों को आधारभूत स्तर भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में, समाज में लोगों को जो न्यूनतम स्तर हैं, आधारभूत स्तर हैं जीने के लिए, आधारभूत स्तर में रोटी कपड़ा मकान तो शामिल हैं से, उसके अलावा छत हुई, बिजली हुई, तो ये आधारभूत स्तर भी अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी का माप गरीबी रेखा के द्वारा किया जाता है। यहाँ प्रत्येक लाइन में से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से इनको आपको अच्छी प्रकार से समझना है, अच्छी प्रकार से याद करना है। निरपेक्ष गरीबी का माप गरीबी रेखा के द्वारा किया जाता है। जब स्टार्टिंग में जब गरीबी को मापने की बात आई थी तब पॉवर्टी लाइन का प्रारंभ हुआ था और गरीबी को इसके द्वारा मापा जाता था, निरपेक्ष गरीबी को ओनली। गरीबी रेखा को सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने परिभाषित किया था। कब किया था? 1868 में। और उन्होंने बताया था कि यदि एनुअल इनकम व्यक्ति की 20 रुपये से ज़्यादा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाता था, यानी उसको गरीब नहीं माना जाता था। 1868 की बात बता रहा हूँ, जब गरीबी रेखा को दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम परिभाषित किया, तब उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति या जो व्यक्ति 20 रुपये पर एनुअल इनकम कमाता है वह गरीब की श्रेणी में नहीं आता या गरीबी रेखा से नीचे नहीं आता। निरपेक्ष गरीबी का संबंध अल्प विकसित देशों से होता है। यानी निरपेक्ष गरीबी जो है वह अल्प विकसित देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है या वहाँ पाई जाती है। अब बात करें अल्प विकसित देश कौन से हैं, तो देश भी दो प्रकार के होते हैं, अल्प विकसित कह दो या विकासशील कह दो, और दूसरे जो देश जो विकसित देश हैं। विकसित देशों की उदाहरण दें तो अमेरिका विकसित देश हैं, रूस विकसित देश हैं, और विकासशील देश की बात करें तो भारत विकासशील देश हैं। यानी विकासशील देशों से तात्पर्य उन देशों से हैं जो अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की गति दर को बढ़ाने में लग रहे हैं। यानी इकोनॉमिक विकास की जो दर है उसकी चरम सीमा तक नहीं पहुँचे हैं। जबकि डेवलप्ड जो कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वह देश जाने जाते हैं जिन्होंने अपने संसाधनों का पूर्ण यूटिलाइजेशन करके आर्थिक विकास की जो सर्वोत्तम दर हैं, जहां तक वो पहुंच सकते हैं संसाधनों का प्रयोग करते हुए, उस दर को उन्होंने प्राप्त कर ली है। विकसित देशों का अब मेन ऑब्जेक्ट जो उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ग्रोथ या दर उन्होंने जो प्राप्त कर ली है उसको मेंटेन करना, उसको स्थिर बनाए रखना उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है। जबकि विकासशील देशों का मेन ऑब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है अल्प विकसित देश या विकासशील देश और विकसित देश के मध्य। तो गरीबी रेखा का संबंध अल्प विकसित देशों से होता है या विकासशील देशों से होता है। बात करें गरीबी के दूसरे कंसेप्ट की, रिलेटिव पॉवर्टी की, सापेक्ष गरीबी की, डेफिनेशन देखते हैं। सापेक्ष गरीबी क्या होती है? अमीरी व गरीबी के बीच का अंतर सापेक्ष गरीबी कहलाता है। यानी अमीरी और गरीबी दोनों के बीच का अंतर रिलेटिव पॉवर्टी जानी जाती है।
सापेक्ष गरीबी का माप गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है। गिनी गुणांक एक फॉर्मूला है, उसके द्वारा इसका मापन किया जाता है। और सापेक्ष गरीबी का संबंध विकसित देशों से है, या विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। यहाँ दोनों जो कंसेप्ट हैं पॉवर्टी के, उनके बीच डिफरेंस भी किया जा सकता है। अंतर क्लियर है कि जैसे दोनों के बीच अंतर करना हो कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में अंतर बताइए, तो अंतर क्लियर है। निरपेक्ष जो गरीबी है उसका मापन गरीबी रेखा द्वारा किया जाता है, सापेक्ष गरीबी का मापन गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी की डेफिनेशन को लेकर अंतर हो सकता है। निरपेक्ष गरीबी का संबंध विकासशील देशों से है, सापेक्ष गरीबी का संबंध विकसित देशों से है। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग ने कैलोरी आधारित परिभाषा को छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया था। जो कैलोरी आधारित गरीबी को मेजरमेंट करने की जो डेफिनेशन थी कैलोरी बेस्ड, उसको प्लानिंग कमीशन ने छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया था। कैलोरी आधारित परिभाषा क्या बताती थी? वो बताती थी कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति को 2400 कैलोरी पर डे प्राप्त हो रही है, और शहरी क्षेत्र में जिस व्यक्ति को 2100 कैलोरी भोजन या ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है, वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में नहीं है। या जिसको ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी डेली की मिल रही है, वह बीपीएल में काउंट नहीं होता, यानी एपीएल माना जाता था, एबोव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता था। और शहरी क्षेत्र में जिसको 2100 कैलोरी से ऊपर भोजन मिल रहा है, कैलोरी प्राप्त हो रही है, उसको एपीएल माना जाता था, और 2100 कैलोरी से नीचे को बीपीएल माना जाता था, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये कैलोरी का जो मेजरमेंट था, ये भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी हैं, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी हैं। शहरी क्षेत्र में कम क्यों रखा गया था? शहरी क्षेत्र में कम इस वजह से माना गया क्योंकि शहरी क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, जबकि गांव, अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती थी हैं, और अपने जो गांव के जो व्यक्ति हैं वह हार्ड वर्क करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क हुआ, बहुत ही हार्ड वर्क है। इस वजह से इस अवधारणा में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता थी। इस वजह से 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए रखा गया था, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी रखा गया था। इन प्रेजेंट की बात करें तो वर्तमान में गरीबी का जो मापन किया जाता है वह MPCE के द्वारा किया जाता है। MPCE क्या है, इसकी फुल फॉर्म जाने। मंथली पर कैपिटल या कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मासिक प्रति पूंजीगत उपभोग व्यय। इसके आधार पर वर्तमान में गरीबी को मापा जाता है। MPCE क्या है? MPCE मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके बारे में सबसे पहले संस्तुति सुरेश तेंदुलकर ने 2009 में दी थी। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुरेश तेंदुलकर क्या बताया इन्होंने संस्तुति में, इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस व्यक्ति को 816 रुपये पर मंथ प्राप्त हो रहे हैं वह गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा, उसे एपीएल में गिना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में जिस व्यक्ति को 1000 रुपये पर डे प्राप्त हो रहे हैं या वो कमा रहा है तो उसको फिर गरीब नहीं माना जाएगा। ये पर मंथ से रिलेटेड डेटा हैं, पर डे के नहीं है, सॉरी, पर मंथ से रिलेटेड हैं। यहाँ मैंने मेंशन भी कर रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसको 816 रुपये पर मंथ वो कमा रहा है, शहरी क्षेत्र में यदि 1000 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो उसको गरीब की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, एबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। फिर MPCE से ही संबंधित 2014 में सी रंगराजन ने संस्तुति दी, और उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 972 रुपये व्यक्ति पर मंथ कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो वह गरीब की श्रेणी में नहीं है। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में उन्होंने जो दायरा रखा, अपनी संस्तुति दी, उसमें उन्होंने 1407 रुपये बताए। यदि व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये, शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये पर मंथ से अधिक कमा रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं है। पर डे के हिसाब से करें तो 33 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में पर डे के, और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये, उनको गरीब की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं, जो भी प्रत्येक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको नोट भी करनी है और याद भी रखना है। इन फ्यूचर कभी कंपटीशन या एग्ज़ाम दोगे तब आपको ये याद आएगा। अभी तो आप इतना सीरियसली ना लें, लेकिन फिर भी इसको याद रखें। गरीबी के आंकड़े NSSO द्वारा
एकत्रित किए जाते हैं प्रति 5 वर्षों में। गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है? गरीबी के आंकड़े एकत्रित और जारी NSSO करता है। NSSO क्या है? NSSO का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। और यह जो NSSO है यह पहले, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 या 2 साल इसका नाम चेंज हुआ है। इससे पहले इसका नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो चेंज हुआ है वह ओ को लेके हुआ है, पहले ऑर्गेनाइजेशन था, अब ऑफिस कर दिया गया है 1-2 साल से। डेट मैं आपको देख के बताऊंगा कि कब ये चेंज हुआ था। तो NSSO का अब वर्तमान में नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पहले नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है NSSO, ये गरीबी के डेटा एकत्रित करती है, जारी करती है प्रति 5 वर्षों के अंतराल में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, वो गरीबी का मापन प्रतिदिन की आय के आधार पर करता है। और उसका जो मापने का जो मेजरमेंट है वो क्या है? वो यदि प्रतिदिन व्यक्ति $1.25 पहले था, ये जो मेजरमेंट था, ये अगर $1.25 कमा रहा है पर डे तो फिर वो गरीब नहीं था, लेकिन ये पहले था। इन प्रेजेंट क्या है? इन प्रेजेंट $1.90 यदि व्यक्ति कमा रहा है वर्तमान में, तो उसको वर्ल्ड बैंक गरीबी की श्रेणी में नहीं मानता। तो वर्ल्ड बैंक गरीबी का जो मेजरमेंट है वह पर डे की इनकम के आधार पे करता है। और उनका जो मेजरमेंट करने का ये है, उन्होंने बेस बना रखा है कि यदि व्यक्ति पर डे $1.90 उससे ज़्यादा कमाता है तो वह गरीब नहीं माना जाता। इससे आगे जो कारण हैं गरीबी के उपाय, गरीबी को दूर करने के क्या उपाय हैं, क्या योजनाएं एक्टिवेट हैं जो सरकार ने चला रखी है गरीबी उन्मूलन के लिए, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।